सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। महंगाई के बेकाबू जिसने आवाम को अपने दायरे में जकड़ रखा है। महंगाई की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सब्जियों की कीमतें भी अब आसमान से बातें कर रही हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदा इरम हसन एक सब्ज़ी फरोश के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इरम, बताएगा ये जो सब्ज़ी फरोश है ये महंगाई की क्या वजूहात बता रहा है और आम शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, दीगर सब्जियों समेत टमाटर की कीमत में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब आवाम के लिए टमाटर खरीदना और सब्जियां खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। हत्ता के 12 कंटेनर ईरान से दरामद किए गए हैं टमाटरों के, लेकिन वो सिर्फ सब्जी मंडी में ही पहुंचे हैं, मार्केटों में नहीं पहुंचे, क्योंकि सब्जी फरोश का कहना है कि वो टमाटर जो है वो इतने खस्ता हाल होते हैं कि वो मार्केटों में लाने के काबिल नहीं है और आवाम जो है उन टमाटरों को पसंद नहीं करी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टमाटर जो है वो 300 से 350 की रेंज में ही मिल रही है, जो आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना बना हुआ है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ आम शहरी मौजूद है। जी बाजी, बताइएगा कि क्या टमाटर और सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है इस वजह से क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? गरीब आदमी परेशान ही हो सकता है, और क्या हो सकता है। हम गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, सब्जियों में खा लें पी लें तो वो तो हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। इतनी महंगी सब्जी 300-400 की सब्जी बनती है, हम क्या करें? गरीब आदमी तो यही कर सकता है ना। जी बिल्कुल, इनका कहना ये है कि गरीब आदमी के लिए सब्ज़ी खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। पहले ही चिकन और गोश्त की कीमतों को ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो सब्ज़ी खाना भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है और इनकी हुकूमत से अपील है कि जितनी जल्दी हो सके सब्जियों की कीमतों में कमी की जाए। जी शुक्रिया इरम महमूद, आपने लाहौर की सिचुएशन से हमें अपडेट किया। पेशावर का रुख करेंगे। आपको बताएं कि पेशावर में सब्जियों की कीमतों में कमी नहीं आई। टमाटर आज भी 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। आलू और प्याज भी सेंचुरी के करीब पहुंच चुके हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं, अनवर ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, बताएगा किस सब्जी मंडी में मौजूद हैं, वहाँ पर रेट्स क्या देख रहे हैं आप? इस वक्त मैं पेशावर शहर के सबसे बड़ी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और टमाटर की कीमत आज भी कम नहीं हुई, लेकिन और भी ज़्यादा हो गई है। इस वक्त जो सरकारी नरखनामा है जो कि ज़िली इंतजामिया इशू करता है, इसके मुताबिक टमाटर की रेट जो है वो 130 रुपये है। आलू की कीमत 70 रुपये है, दोनों किस्म के, सुर्ख और सफ़ेद। और इसके साथ ही कचालू की कीमत जो है वो 40 रुपये है। मिर्च 130 रुपये में फ़ौ है। और इसके साथ ही बैंगन की कीमत जो है वो 30 रुपये किलो है। मटर की कीमत 70 रुपये और भिंडी की कीमत भी 70 रुपये है। लेकिन ये सरकारी रेट है और जो ज़िली इंतजामिया नरखनामा इशू करता है उसके मुताबिक ये रेट्स इससे बहुत ज़्यादा है। टमाटर 200 से ऊपर फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। तो यहाँ पर दुकानदारों का ये शिकवा है कि जो ज़िली इंतजामिया के एहलकार है वो मंडी का बिल्कुल रुख नहीं करते, वहाँ का दौरा नहीं करते, इसलिए वो नर्ख जो है वो इंतहाई कम लगाते हैं। टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो उनको मिलती है तो वो कैसे 130 रुपये में फ़रोख्त कर सकते हैं? इस नरखनामे की वजह से इनको भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कहते हैं कि टमाटर की कीमत जो है वो फ़ी किलो 130 रुपये है, लेकिन टमाटर बिकते जो हैं वो 200 से ऊपर में है। तो इसलिए इनका कहना है कि ज़िली इंतजामिया को मंडी में आने चाहिए ताकि वहाँ पर पता लग जाए कि सब्जियों की कीमतें क्या है। और दूसरी बात ये यहाँ पर दुकानदारों का ये भी कहना है कि सवात और बात और दीर के जितने भी टमाटर हैं वो पंजाब और दीगर इलाकों को सप्लाई होते हैं, इसलिए टमाटर ठीक है। पेशावर की सब्जी मंडी में भी जो कीमतें हैं वो बातें कर रही हैं। अनवर ज़ेब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। हैदराबाद भी मुल्क भर की तरह आपको बताएं कि उसकी जो मार्केट्स हैं सब्जी की कीमतों में वहाँ पर भी इजाफा बरकरार है। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो उनकी भी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। हैदराबाद में सब्जी मार्केट में मौजूद हैं बोली उसके नुमाइंदे गुलाम शबीर अराई। गुलाम शबीर अराई, बताइएगा वहाँ पर क्या रेट्स हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की मार्केटों की तरह हैदराबाद की जो मार्केटें हैं उनमें सब्जी की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा बरकरार है। सब्जी की कीमतों को पर लग चुके हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी जो है उसकी कुव्वत से जो है वो सब्जी जो है वो भी बाहर हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद में अभी तक टमाटर जो है उसका राज चल रहा है, उसकी कीमतों में जो है इजाफा बरकरार है। टमाटर जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है मुख्तलिफ मकामात पे हैदराबाद में। अगर उसके अलावा प्याज की बात करेंगे तो प्याज 70 से 80 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की, जबकि मुनाफाखोर और दुकानदार जो बेच रहे होते हैं वो कीमतें
जो है वो अलग होती हैं। चेक और बैलेंस जो है वो हमें मार्केट कमेटियों का यहाँ पे मार्केटों में नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो दुगनी कीमतें हैं उन्होंने आवाम को बेहद परेशान कर। आवाम ने एक बार फिर से मुतालबा दोहराया है कि सब्ज़ी की कीमतों को बराए मेहरबानी अपना कंट्रोल किया जाए, उनकी प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है वो भी सब्जी जो है बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से कंट्रोल में नहीं है। बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर अराई, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। कोयटा का रुख करेंगे। आपको बताएं कि टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफे के साथ ही दीगर सब्जियां भी इस दौड़ में शामिल हो गई हैं। कोयटा में क्या रेट है सब्जियों के, जानते हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा बताएगा, दीगर सब्जियों के साथ साथ इस वक्त टमाटर के क्या रेट देख रहे हैं आप? जी, जिस तरह के मुल्क भर में टमाटर के बोरान का एक सिलसिला चल रहा है और उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रहे हैं, तो इसी तरह दूसरी सब्जियां भी हैं, वो भी टमाटर के साथ कीमतों की दौड़ में उसके पीछे लगे हैं और उन आम दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह जो टमाटर है 200 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है, और उसके साथ साथ इसके पीछे मटर है जो तकरीबन 200 रुपये से 180 रुपये किलो फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, और इसके साथ साथ दूसरी सब्जियां हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। और इस तरह जो आलू है वो तकरीबन 30 रुपये फ़ी किलो। इनका कहना है कि जो इन सब्जियों के सीज़न मकामी सीज़न नहीं है, ये इनकी मकामी सीज़न तकरीबन 1 महीने के बाद शुरू होगी, जब मार्केट में सब्जी और दीगर अजनास वाफिर मिक़दार में मौजूद, जो कि बहुत ही कीमती तस्वुर किया जा रहा है। गुलाम मुर्तज़ा थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मुल्तान की सब्जी मंडी में शहरियों के रियायती निर्ख पर सब्जी की फराहमी का मनसूबा। महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम सब्जी मंडी में किसान प्लेटफार्म बाजार का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे माज़िन यूसुफ से। माज़िन यूसुफ, बताइएगा। जी, महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम मुल्तान की जो सब्जी मंडी है, यहाँ पर मिडल मैन और दीगर जो व्यापारी हैं उनसे पाक जो है वो ये एक मंडी बनाई गई है, जिसको किसान प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया। और यहाँ पे किसान रोजाना की बुनियाद पर अपनी ताज़ी सब्जी लाकर अच्छे जो कम नर्ख है जो कि आवाम की पहुँच फरोख्त कर रहे हैं। हमारे साथ महकमा ज़राअत से नवीद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नवीद साहब, इस किसान प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है ये बताइएगा, और यहाँ पर आलू प्याज वगैरह क्यों नहीं है ये भी हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। मैं सबसे पहले तो ये बताऊं आपको कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार साहब की हिदायत पर मुल्क की तारीख में पहली बार किसान प्लेटफार्म का इनेकाद किया गया है। ये पंजाब की 30 से ज़ायद जो ज़री मंडियों और मॉडल बाज़ारों में जो किसान प्लेटफार्म कायम किए गए हैं, इन पर काश्तकार डायरेक्टली अपनी सब्ज़ी और फल लाते हैं और कंज्यूम होते हैं। तो जब वो टमाटर हमारे काश्तकार का आएगा, लोकल का, तो वो भी इसे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। बिल्कुल, उसको भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा। जो चीजें अभी काश्त हो रही है, हिदायत पे इनका कहना है कि लगाए गए हैं तमाम किसान प्लेटफॉर्म। सही, बहुत शुक्रिया माज़िन यूसुफ, आपने हमें तफसीलन इस हवाले किया। अब कुछ बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहां पर सब्जियों की कीमतों में शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। टमाटर, प्याज, अदरक, मौसमी सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। टमाटर 240 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मज़ीद जान लेते हैं अलादेता से। अलादेता, बताएगा इस वक्त किस मार्केट में मौजूद हैं, रेट्स कैसे देख रहे हैं, शहरियों और दुकानदारों का क्या कहना है? जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहरियों को मौसमी सब्ज़ी शुरू होने के बावजूद भी रिलीफ ना मिल सका। टमाटर डबल सेंचुरी से वापस ना आ सका। जो इंतज़ामिया है कमेटी की मंडियों में, वो रेट लिस्टें बैठकर तैयार कर देती है, लेकिन आगे जो दुकानदार हैं वो उस रेट पर नहीं बेच सकते। आज अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर इनका जो दिया हुआ रेट है वो 208 रुपये है। लेकिन अब हम इनसे बात करते हैं कि ये हैं टमाटर, इनको कितने में पर कार्टन जो पड़ा है और पर केजी कितने में पड़ा है, और क्या आप इस लिस्ट के मुताबिक दे सकोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस लिस्ट के मुताबिक नहीं दे सकते। टमाटर मंडी में तकरीबन 1250-1300-1400 रुपये दड़ी है, और जो कार्टन है अच्छे वाला वो 2500 रुपये का है। उससे नॉर्मल जो कार्टन है 1600-1700 से कोई कम नहीं है। 240 और 230 रुपये हमें खुद पड़ता है मंडी से खरीद, तो वो हमें कोई बच्चे को तो हम बेचेंगे ना। बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया है, मजिस्ट्रेट जाकर मंडियों में या जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं वो ये लिस्टें तो ज़रूर निकाल देते हैं, आगे ये चीज़ नहीं देखते कि मंडी में जो चीज़ फ़रोख्त हो रही है वो ये किस रेट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। इसी वजह
वजह से जो मंडी माफिया है, मंडी माफिया जो करोड़ों में बैठकर उधर कमा रहा है, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हो, चाहे वो मंडी के अंदर बैठा हुआ माफिया हो, इस इंतज़ामिया को चाहिए कि इनको कंट्रोल करें। ये जो दुकानदार हैं, ये जो लेकर आते हैं, इनको जो रेट दिया गया है उस रेट के हिसाब से इनकी ख़रीद महंगी है, तो ये किस तरह इनको सस्ता दे देंगे? अगर ये सस्ता महंगे इस लिस्ट से तो इनको जुर्माना पड़ता है, लेकिन शहरियों को रिलीफ इसके ऊपर नहीं मिल रहा। सिर्फ एक कमेटियों की मन मर्जी के रेट हैं जो अपनी मर्जी से ये रेट लिस्टों पर निकाल कर वो दे देते हैं, लेकिन शहरियों को भी रिलीफ नहीं मिल रहा और ये दुकानदार हैं वो भी सिर्फ जुर्माने पे हुकूमत इस्लामाबाद की सब्जी मंडी और रेट्स हैं वो आसमान से बातें करें। अलग अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।